साफ नीचे टू सिर्फ जुबान से बोले हैं या कागज के अवसर पर काम किए हैं। मिली जुली चल रही है, इसमें मुखिया लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जी। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि वार्ड लोगों का अभी कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी काम नहीं कोई भी काम नहीं। जैसे पहले मनीष कुमार, आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड के तितरा पंचायत के पंचायत सरकार भवन में। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे और अगल बगल में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग अपने अपने पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मतलब वार्ड सदस्य हैं या तो वार्ड प्रतिनिधि हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी 6 दिनों तक मतलब पूरे जीरादेव प्रखंड में टोटल 16 पंचायत है, 8 पंचायत करके 3 दिन तक पूरा ट्रेनिंग चला था, मतलब प्रशिक्षण हुआ था। दोनों प्रशिक्षण सत्र में कहीं न कहीं बहिष्कार देखने को मिला और वार्ड सदस्यों के बीच में कहीं न कहीं असंतोष देखने को मिला। मीडिया के माध्यम से बहुत बार दिखाया गया कि वार्ड सदस्यों के जो अधिकार हैं उसकी कहीं न कहीं कटौती हो रही है। और पिछले अभी मीडिया कवरेज में हमने देखा कि वार्ड सदस्यों के मन में कहीं न कहीं असंतोष है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकारों की कटौती की जा रही है और उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ पे तितरा के पंचायत सरकार भवन में वार्ड सदस्यों की मीटिंग हुई है। यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मुख्य समस्याएं क्या है। आपके क्षेत्र का सीबीएसई बोर्ड का एकमात्र कोचिंग संस्थान A1 इंस्टीट्यूट, पता है जामापुर बाजार। यहाँ पे आज जो आप लोग मीटिंग रखे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा जी कि बिहार सरकार द्वारा चुनाव किए हुए लगभग 8 या 9 महीने के आसपास हो चुका है जी। इन 8-9 महीनों के बीच में अभी तक वार्ड सदस्यों को उनको प्रभार तक नहीं मिला है और वहाँ की जनता उन लोगों से सवाल कर रही है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं। अब बताइए, जब इनको प्रभार नहीं मिला है तो आगे का कार्यक्रम लोग क्या करेंगे? पूरे प्रखंड में टोटल कितने वार्ड सदस्य हैं? पूरे प्रखंड में लगभग 225 वार्ड सदस्य 221 हैं जी। जिसमें से लगभग 80 वार्ड सदस्यों को प्रभार नहीं मिला है जी। तो और क्या क्या मांगे थी? अभी मतलब 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर चला था, 2 टर्म में हुआ था, 8 पंचायत का 3 दिन, फिर 8 पंचायत का 3 दिन, और दोनों प्रशिक्षण में हमको कहीं ना कहीं लगा कि बहिष्कार हुआ। मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? मुख्य समस्याएं कई प्रकार की है, जैसे कि स्वच्छता अभियान में भी सरकार की तरफ से बहाली आया, उसमें धांधली देखा गया जी। वार्ड सदस्य कुछ और रिपोर्ट लिख के भेजते हैं जी और लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता है जी। उसके बाद से जो वार्ड सदस्य हैं, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उन वार्डों में दूसरे लोग जाते हैं और वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोग मतलब बाहरी लोग, दलाल टाइप के। अच्छा। अब वो पता नहीं विभाग की तरफ से आ रहे हैं या पंचायत की तरफ से आ रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो लोग आते हैं वार्ड सदस्य के बिना जानकारी के उनके वार्ड में काम हो रहा है। अब ये बताइए, अगर बिना उनकी जानकारी के ही सारा काम हो जाएगा तो वार्ड सदस्य क्या करेंगे? तो हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनको अधिकार से वंचित ना किया जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए, उनके भी मान सम्मान की रक्षा की जाए। उन्होंने भी जिन लोगों से वोट मांगा है हाथ जोड़ के, वो लोग इस इंतजार में है कि ये लोग कुछ करेंगे। अगर किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं मिलेगा, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या कर पाएंगे? अच्छा, जैसे मीडिया कवरेज में हम देख रहे थे लगातार कई दिनों से कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग के अधिकारों की कटौती हो रही है, तो किस तरह की कटौती हो रही है? अभी तक सुनने में आया, प्रशिक्षण में हमने बात किया था जी। तो अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि वार्ड लोगों का अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी काम नहीं कोई भी काम नहीं। जैसे पहले मान लीजिए कि नली गली होता था, सड़क निर्माण का कार्य होता था, तो अब क्या है? अभी फिलहाल उनकी तरफ से ये सूचना मिली है कि अभी कुछ नहीं है, आगे आएगा तो मिलेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आया हुआ है कम से कम उन अधिकारों से तो वंचित ना किया जाए जी। अभी जो बहाली हुई है उसमें सरासर धांधली है। अभी हम इस आवाज को लेके जाएंगे। किस तरह की बहाली हुई थी? ये स्वच्छता विभाग में स्वच्छता कर्मियों का हर वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मियों को बहाल करना था। अभी कितने पंचायत में ये काम चल रहा है? मेरे ख्याल से 2 पंचायत में है, जीरादेव नरेंद्रपुर जी। तो किस तरह की धांधली हो रही है, क्या मतलब? वार्ड सदस्यों द्वारा लिखा गया था किसी और का नाम और लिस्ट में आया है किसी और का नाम। क्या लग रहा है किस स्तर पे मतलब धांधली हुई? हमने इस सवाल को बीसी सर से कल पूछने की कोशिश की, लेकिन बीसी सर कल प्रशिक्षण केंद्र में आके उन्होंने हमारे सामने बात नहीं की, जिसका विरोध किया। मतलब आपको क्या लग रहा है कि मुखिया के तरफ से हो रही है, ब्लॉक के तरफ से हो रहा है? मिली जुली चल रही है, इसमें मुखिया लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि अब तो
ऊपर के स्तर पे पता नहीं कि किन लोगों द्वारा ये चयनित किया जा रहा है, जी। लेकिन जहां तक दोषी हम जानते जी। हैं वो दोषी अधिकारी हैं, जी क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना ये काम हो नहीं सकता। जो अधिकार वार्ड सदस्यों को दिया गया है उस पर दूसरा कोई सिग्नेचर कैसे कर दे रहा है। हम इस सवाल को आगे भी ले जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सीएम साहब के पास जाएंगे, लेकिन हम इस आवाज को लेके जाएंगे। हमारी जनता हमसे सवाल कर रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब स्वच्छाग्रही शायद है वो पद का नाम, जी। इस पद के लिए जो बहाली हो रही है, जो मतलब हर वार्ड में 2 चुने जाएंगे, एक ठेला खींचेगा और एक ठेला को चलाएगा, जी। तो उसकी जो बहाली हो रही है, तो आपके कहने का मतलब है कि पैसा लेकर के कहीं इस तरह की बहाली हो रही है? पैसा लेकर भी हो सकता है, लेकिन अभी इस तरीके का कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है। जी। अगर इस तरीके का कोई एविडेंस मिलता है तो इस पे भी चर्चा की जाएगी और इसकी बात भी आगे तक जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शराफत हुसैन है, मेरा घर सुरवल है। मेरी माता जी जीरा दी के 1 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य हैं। जी धन्यवाद। बोलिए। मेरा नाम कन्हैया शाह, जी। ग्राम पंचायत रसाकरा का वार्ड सदस्य 12। जी। सबको प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश सरकार से जी। कि जिस तरह 7 नीचे 1 पार्ट 1 दिया गया, जी। उसी तरह उन्होंने बोला था कि पार्ट 2 भी कराएंगे हम, जी। लेकिन अभी तक उसको धरातल पर नहीं लाए। और जो लाए भी हैं तो बोल रहे हैं कि ठेकेदार कराएगा, ठेकेदार के माध्यम होगा, जैसे कि सोलर लाइट, कूड़ादान जो है जी। उसको बोला जा रहा है कि नहीं ठेकेदार के माध्यम से होगा। हम यही पूछना चाहते हैं कि अब आपका कहना ये है कि जब जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड सदस्य को चुना गया है तो ठेकेदारी से क्यों करवाया जा रहा है? क्यों करवाया जा रहा है, यही हमारा कहना है। ठीक। सकरा पंचायत उप मुखिया कमलेश कुशवाहा। जी। मैं यही मांग कर रहा हूँ सरकार से, जी। जो वार्ड सदस्य का जो भी हक जी। है उस हक को दिया जाए, जी। उस हक को हक से वंचित नहीं किया जाए। जी। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, हम लोग जीते हुए तो 8-9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का हम लोगों को ना योजना मिला और ना कोई कार्य मिला। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हम लोग का हक है उस हक को न छीना जाए, वो हक को दिया जाए। ठीक। हाँ बोलिए। मैं सुमित कुमार, वार्ड सकरा पंचायत वार्ड संख्या 4। जी। हमारे नल जल में प्रॉब्लम के लिए मैंने एजेंसी, नल जल में प्रॉब्लम चल रहा है जिसके लिए मैं एजेंसी के पास कॉल किया। जी। एजेंसी के तरफ से प्लस मुखिया जी नवाब के पास भी मैं कॉल किया। जी। उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं चल रहा है। जी। रोड का कंक्रीटिंग कल या परसों 2 दिन का अंदर हो जाने वाला है। जी। प्रॉब्लम जस का तस बना हुआ है, कंक्रीटिंग हो जाएगा, उसके बाद से फिर नल जल मैं स्थगित बंद कर दूंगा, पूरी तरह से बंद कर दूंगा। कितने नंबर वार्ड की समस्या है? वार्ड संख्या 4। वार्ड, हाँ बोलिए। हम दिलीप कुमार सिंह, सकरा पंचायत के 6 नंबर वार्ड के सदस्य। जी। हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे 6 नंबर वार्ड में जी। जल नल चलिए नहीं रहा। जी। पूरा पाइप भी फटा हुआ है, जी। जो टावर लगा है उसका करकट वर्कट टूट गया है, स्टार्टर, स्टेबलाइजर, मोटर सब जी। जल गया है। जी। हमने कितनी बार ब्लॉक में दरखास्त दिया, जी। कोई सुनने वाला नहीं है। जी। मुखिया जी से बोले तो बोल रहे हैं कि हृदयानंद गुप्ता जी के पास फोन किया। मतलब जो संवेदक बहाल हुए हैं। हाँ, जो ठेकेदार हैं, जी। जी। उनके पास फोन करने पे या तो फोन नहीं उठा रहे हैं, जी। हाँ, नहीं तो फोन उठा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा आदमी धान सोने गया है। अच्छा। 6 महीना से यही चल रहा है। और इसकी शिकायत जब आप ब्लॉक में कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है जवाब? ब्लॉक में से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। नहीं। ठीक। हाँ बोलिए। मेरा नाम सुरेश कुमार है, जी। ग्राम पंचायत तितरा वार्ड नंबर 12। जी। हम वार्ड सदस्य से संबंधित यही बोलना चाहते हैं जी। कि जितना वार्ड सदस्य लोग को मतलब हक और अधिकार है वो सब मिलना चाहिए। देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में नीतीश कुमार भी बोल दिए थे 6 महीने पहले कि वार्ड सदस्यों को कोई योजना नहीं दिया जाएगा। अच्छा। क्यों नहीं दिया जाएगा? पहले वाला क्या काम किया गया, क्या आधा अधूरी हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके मतलब क्या इसमें रहना चाहिए। और नई वार्ड लोग चुनाव जब लड़े जी। हैं उसमें जीत कर गए हैं तो पद के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए, जी। नहीं तो चुनाव नहीं लेना चाहिए। जब पद मिल गया तो पद के अनुसार जब हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हमारे वार्ड में जितना जनता है वो सब अनेकों प्रकार की समस्या हमारे पास लेकर आती है, तो हम कैसे उन लोगों को संतुष्ट करेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार से जो भी वार्ड सदस्यों का हक और अधिकार है वो समय अनुसार मिले, फंड योजना
रोड से संबंधित कोई हो, नाला हो या सोलर लाइट हो या सुखता हो रहा, जो भी जनता के मुख्य समस्या है उस सब समस्या का निदान देने के लिए हम सभी वार्ड सदस्यों को हक अधिकार मिले चाहिए, ताकि हम लोग काम करा कर और हमारे अपने वार्ड के अपना छवि और रिकॉर्ड बरकरार रखी, इज्जत प्रतिष्ठा मान रहे सबका बचा रहे। यही हम कहना चाहते हैं, बस अपनी बातों को यहीं पर खत्म कर। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुरेश कुमार। घर बनाने जा रहे हैं पर मटेरियल की है टेंशन, तो एक बार विजिट करें श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, जिनके पास है बिल्डिंग मटेरियल की पूरी रेंज। टाटा टिस्किन, बलमुकुंद डायमंड, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीजंग रोधक, एशियन पेंट्स, आशीर्वाद पाइप्स और कजरिया टाइल्स जैसे ब्रांड्स की डीलरशिप। इसके साथ ही ग्रेनाइट, सैनिटरी, डोर, गिट्टी और बालू जैसे प्रोडक्ट्स। तो अब घर बनाने के लिए कई दुकान नहीं, सिर्फ एक दुकान पर आएं और अपने सपनों के घर की सारी चीजें ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9546194070 पर।